प्रदेश के बरेली सेशंस कोर्ट ने एक महिला को 4 साल 6 महीने और 8 दिन की सज़ा सुनाई है अंडर सेक्शन 195 ऑफ इंडियन पिनल कोड फॉर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। द मेजर रीज़न बिहाइंड इज़ 2019 में उसने एक केस रजिस्टर्ड किया था जिसमें उसने एक एलिगेशन लगाए थे एक लड़के के ऊपर कि उसने उसे किडनैप किया है, उसके बाद उसका रेप किया है। प्रीवियस टेस्टिमनी और फिलहाल की टेस्टिमनी में लड़की पलट गई। दोनों टेस्टिमनीज अलग हो गई और ड्यू टू द लेक ऑफ एविडेंस उस लड़के को रिहा किया गया। तो 2019 में जब केस रजिस्टर्ड हुआ था तब से लेकर 2024 8 अप्रैल 2024 तक लड़का जेल में बंद था, लड़की बाहर थी। उसके बाद कोर्ट ने फाइंड किया कि इसने गलत टेस्टिमनी दी है और गलत तरीके से लड़के को फंसाया है। उस बेसिस पे कोर्ट ने लड़के को रिलीज़ किया और लड़की के ऊपर 195 सेक्शन आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। ये तो साबित हो गया कि इंडियन पिनल कोड के तहत लड़की पे कार्रवाई तो हो गई, 4 साल 6 महीने और 8 दिन की उसे सज़ा सुना दी गई। उसके अलावा 5,88,000 का उसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया, जो कि उसे एज अ कंपनसेशन उस लड़के को देना होगा जिसके ऊपर उसने फॉल्स एलिगेशन लगाए थे। बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट कि कोई भी लॉ इंडिया में ऐसा नहीं है जो मेल्स को ऐसे फॉल्स रेप केसेस से प्रोटेक्ट करे। आज की डेट में तो नहीं है, इंडियन पिनल कोड में नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नए लॉ लेकर आई हुई है, भारतीय न्याय संहिता। उस भारतीय न्याय संहिता में भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो मेल्स को ऐसे फॉल्स रेप केसेस से प्रोटेक्ट करता हो। तो ऐसा कोई लॉ ज़रूरी है जिससे मेल्स को बचाया जा सके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉल्स रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। व्हेन टू पीपल आर इन रिलेशनशिप्स और जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद अगेन समटाइम्स ये देखा गया है कि गर्ल्स फॉल्स रेप केसेस कर देती हैं। कई बार पेरेंट्स के प्रेशर में आकर कर देती हैं और कई बार अदर कोई रीज़न होते हैं। बट स्टिल ना इंडियन पिनल कोड में ना भारतीय न्याय संहिता में किसी में भी ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जो मेल्स को फॉल्स रेप केसेस से प्रोटेक्ट करे। और बात सिर्फ रेप केसेस की नहीं है, इसके अलावा भी कई केसेस ऐसे होते हैं जो फॉल्सली किए जाते हैं और 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल तक ये केस चलते हैं। केस से रिलीज़ होने के बाद भी उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता, कुछ नहीं होता है कि वो इस चीज़ से कंपनसेट किया जा सके या सामने वाले पे काउंटर केस दर्ज कर दे। बाकी इसके अलावा एक ऑप्शन ये है फ़िलहाल में इंडियन पिनल कोड में कि 120 बी इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आप एफआईआर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कई बार जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ में आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, आप खुद एक्यूज़्ड हैं, तो पुलिस आपके तरफ से एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। ये एक मेजर प्रॉब्लम अभी है। भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो वहाँ भी फॉल्स रेप केसेस के अगेंस्ट मेल्स को किसी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं है। इन केसेस में प्रॉब्लम ये है कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती है, कोई फैक्ट्स की जाँच नहीं होती है, डायरेक्टली अरेस्ट हो जाता है। और प्रोविज़न ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट व्हेन these kinds of cases are registered against you, you are already considered as a guilty person before the conviction of the court. It is a high time now कि ऐसा कोई प्रोविज़न, ऐसा कोई लॉ आना चाहिए जहां मेल्स को फॉल्स रेप केसेस या किसी भी तरीके के क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स जो फॉल्सली क्लेम किए गए हैं, एलिज्ड क्राइम है, उनसे बचाया जा सके। क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न अभी तक तो नहीं है, ना हमारे सांसद विधायक इस तरीके के मुद्दे संसद में उठा रहे हैं। ऐसा कुछ भी आज की डेट तक तो यहाँ पर नहीं है। अब सेक्शन 195 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या है? अगर आप कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं और बाद में आप उस गवाही से पलट जाते हैं या फिर ये प्रूव हो जाता है कि आपकी दी हुई गवाही झूठी थी, तो 195 के तहत आपको सज़ा हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन 195 इंडियन पिनल कोड जिसमें उस लड़की को सज़ा हुई है 4 साल 6 महीने और 8 दिन की, अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही देता है, दैट मीन्स फॉल्स टेस्टिमनी देता है या फैब्रिकेटेड एविडेंस को प्रोड्यूस करता है और वो बाद में गलत साबित हो जाते हैं और अगर आप उसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ़ द ऑफेंस क्या था उसके बेसिस पे, बट मिनिमम 7 साल तक की सज़ा आपको हो सकती है।